आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक स्टीरियो बोर्ड जो कि 100+100 वाट का है और ये बना हुआ है TPA 3116D2 IC। इसके पहले भी मैं आपको 3116D2 का बोर्ड दिखा चुका हूँ जो कि एक 2.1 का बोर्ड था और उसका अगर रिव्यू आप देखना चाहें तो ऊपर लिंक बटन दिया हुआ है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन ये एक स्टीरियो बोर्ड है और वो एक 2.1 बोर्ड था। ये 100+100 वाट स्टीरियो है। सिंपल अगर आपके पास स्टीरियो स्पीकर्स हैं उसमें यूज़ करना चाहते हैं तो आज हम इसका रिव्यू करेंगे, इसकी ऑडियो क्वालिटी वगैरह चेक करेंगे और इसका परफॉर्मेंस देखेंगे कि बोर्ड में हीजिंग हमिंग कुछ है और हीटिंग वगैरह कैसा है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में हम बात करेंगे। तो बोर्ड जैसा कि आप मेरे हाथों में देख ही रहे हैं और इसमें एक और IC लगी हुई है। ये क्यों लगी हुई है, क्या काम है इसका, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा और जितना ही आपका सपोर्ट रहेगा उतने ही अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। लेकिन इससे पहले कि इस बोर्ड के डिटेल के बारे में हम बात करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऊपर दिया हुआ वीडियो जरूर देख लीजिए, जहां पर कि मैंने इस IC की डाटा शीट के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है। और बिकॉज मैंने वहां पे डिस्कस कर दिया है, इसलिए इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में नहीं बताऊंगा। इस IC की क्या परफॉर्मेंस है, 100 वाट की है ये तो आप जानते हैं। बाकी ये टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, नॉइज वगैरह ये सारी चीज़ें इस वीडियो में दी हुई हैं, पहले ही मैं बता चुका हूँ, इसलिए आप उसको देख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ बताने से बेवजह में ही वीडियो लेंथी हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये बोर्ड मेरे हाथों में है और ये लगभग 9x7 सेंटीमीटर का है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। इस पे कनेक्टर्स भी, ये ब्लॉक कनेक्टर्स भी पहले जो बोर्ड मैंने दिखाए थे उनसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं। और ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इसमें 2 रोज़ में लगे हुए हैं, 330 माइक्रोफैराड 35 वोल्ट के। तो ये कैपेसिटर भी अच्छे हैं। और अगर आप SMPS सप्लाई से इस बोर्ड को चलाते हैं तो इन कैपेसिटर्स को इंक्रीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ट्रांसफार्मर से चलाते हैं तो इनको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, वो आप यहाँ पे पैरेलल में लगा के इंक्रीज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड इनफ विड्थ है बोर्ड में। और पिछला जो बोर्ड आपने देखा था उसमें आप ध्यान देंगे तो ये जो आउटपुट कॉइल्स थी वो ओपन टाइप की थी, टोरॉइडल टाइप की। तो वो कॉइल्स भी अच्छी होती हैं, हाई पावर के एम्पलीफायर में यूज़ होती हैं, लेकिन ये कॉइल्स ज़्यादा अच्छी होती हैं होम यूज़ के लिए, क्योंकि ये पूर्ण रूप से सील्डेड होती है कम्प्लीटली। तो इसका इंटरफेरेंस जो होता है बाहर के कंपोनेंट्स को इफेक्ट नहीं करता है। इनपुट पे जो कैपेसिटर इस बोर्ड में दिए हुए हैं वो कैपेसिटर भी टेंटेलम कैपेसिटर दिए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। तो ये कनेक्टर्स इसके देख लीजिए कौन कौन से हैं। ये इनपुट कनेक्टर्स हैं और यहाँ पे लगाने के लिए इस बोर्ड के साथ में ये वायर आता है। और सबसे अच्छी बात इन्होंने की है कि इन्होंने वॉल्यूम कंट्रोल इस बोर्ड पे इनबिल्ट दिए हैं, लेफ्ट और राइट चैनल के अलग अलग। और बाकी अगर आपको चाहिए तो आप बाहर से भी वॉल्यूम कंट्रोल लगा सकते हैं। ये आवाज़ फटने से बचाने में बहुत ही हेल्प करेंगे। और बाकी ये इसके मेन इनपुट कैपेसिटर हैं, इनको भी अगर आप टेंटेलम कैपेसिटर से चेंज कर दें, 2.2 माइक्रोफैराड के हैं, इनको आप 10 तक कर सकते हैं, तब भी आपकी थोड़ी बेस की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। और कंपोनेंट इसमें ठीक ठाक क्वालिटी के लगे हुए हैं। और ये IC यहाँ पे 2 लगी हुई है इसमें, TPA 3116, लेकिन ये हीट सिंक को इन्होंने इसके ऊपर चिपका रखा है, मैं निकाल नहीं सकता, चिपकाने से डैमेज हो जाएगा। बाकी इसका व्यू कैसा है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस बोर्ड का व्यू कुछ इस तरीके का है। अब सिर्फ एग्रोस्टार ऐप से प्राप्त करें उच्च गुणवत्ता वाले। इस बोर्ड को जब मैंने ओपन किया तो पाया कि इसमें सिर्फ एक TPA 3116 IC लगी हुई है। तो इस तरीके से इस बोर्ड का ये क्लेम झूठा है कि ये 100+100 वाट स्टीरियो है। ये सिर्फ 50+50 वाट स्टीरियो का बोर्ड है। ये मुझे बहुत बाद में पता चला, तो मैंने इस वीडियो को फिर से एडिट किया। मैंने ये समझ के किया था कि ये बोर्ड 100+100 वाट का है, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। 100 वाट की एक सिंगल IC होती है, तो एक IC 200 वाट नहीं दे सकती है TPA 3116। तो ये बोर्ड में स्पेसिफिकेशन बिल्कुल फर्जी है। ये बोर्ड सिर्फ 50+50 वाट का ही है। बिकॉज पूरा वीडियो बनने के बाद मैं इसको एडिट कर रहा हूँ, इसलिए जहां भी मैं आपको आगे 100+100 वाट बोलूंगा आप उसको 50+50 वाट का ही समझिएगा। आइए अब हम इस बोर्ड को पावर सप्लाई देते हैं और देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस रहती है इसकी। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि एक IC इसमें TLO 074 लगी हुई है, इसका क्या काम है। तो ये IC ऑप एम्प IC है और एक तो ये सिग्नल मैचिंग के लिए भी लगी हुई है। इस IC के लगाने से इसकी सेंसिटिविटी IC की बढ़ जाती है, तो आप कम पावर का
आप कम स्ट्रेंथ का भी इनपुट सिग्नल देते हैं तो आईसी अपनी फुल पावर दे सकती है। और ये एक ब्लॉकिंग डायोड दिया गया है। तो ब्लॉकिंग डायोड देने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर आप गलती से कभी उल्टी सप्लाई लगा दें तो ये बोर्ड जलेगा नहीं, क्योंकि ये बोर्ड ऑन ही नहीं होगा। आप जानते हैं कि डायोड पावर सप्लाई को सिर्फ एक डायरेक्शन से जाने देता है, दूसरे डायरेक्शन से नहीं जाने देता है। तो ये